औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम हो चुका है मेरी पहली वीडियो से कि सिंध पुलिस में जॉब्स आई हुई हैं, उसकी तमाम डिटेल आप जान गए हैं। ये वीडियो जो है ये मैंने इसलिए बनाई है कि ताकि आपको पता चल सके कि फॉर्म कैसे फिल करना। जी हाँ, ये फॉर्म फिल करने की वीडियो है। ये फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा, सिंध पुलिस में कौन सी जॉब्स आई हैं, ये तमाम डिटेल आप मेरी पहली वीडियो में देख चुके हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है और जिनको अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो सिंध पुलिस में जॉब्स आई हैं या नहीं आई, और अगर आई हैं तो क्या करना होगा, किस बेस पे जॉब है, क्या तरीका कार इख्तियार करना होगा, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कद उम्र, तालीम वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं, तो बहरहाल जिनको ये चीज़ें मालूमात नहीं है वो मेरी पहली वीडियो देखने से पहले वाली जो वीडियो मेरी सिंध पुलिस की जॉब्स की मालूमाती वीडियो, तो वो वीडियो कहाँ से मिलेगी, देखिए जी इस वीडियो के बिल्कुल ऊपर देखिए एक लिंक आ रहा है सिंध पुलिस जॉब्स के हवाले से, तो आप उस पर क्लिक कीजिए और पहले वो वीडियो देख लीजिए। और मेरे जो भाई जिन्होंने वो वीडियो देख चुके हैं, जिनको मालूमात है कि सिंध पुलिस में जॉब्स आई हुई है, तो उनके लिए वीडियो है, क्योंकि जॉब आई हुई है आप भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जॉब के लिहाज से। मिसाल के तौर पर अगर आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर है, ठीक है ना, आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फॉर्म है। फॉर्म फिर किस तरह होगा, तो ये वीडियो इस बारे में है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप हमारा ग्रुप किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप किसी भी शोबे में अप्लाई करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये बल्कि किसी भी सिंध पुलिस के किसी भी शोबे में अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म किस तरह फिल होगा वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा आखिर तक। और अभी मैं आपको बताऊंगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप किस तरह ज्वाइन करते हैं, फिर मैं आपको फॉर्म फिल करने का मुकम्मल तरीका आखिर तक समझाऊंगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम मिसाल के तौर पर एक पोस्ट लेते हैं डेटा एंट्री की पंच ऑपरेटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है, 937 पोस्ट। तो बहरहाल हम इसी को अपना एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि तालीम और मेयार जो है आपके इसके ऊपर पूरा है, यानी कि आपका इंटरमीडिएट है, CIT कोर्स है, तमाम चीज़ें पूरी हैं। तो अब आप कुछ फॉर्म फिल करना है, फॉर्म डाउनलोड किस तरह करना है, कहाँ से आएगा, वो सब डिटेल मैंने आपको बता चुका हूँ। तो ये है फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्म को डाउनलोड करना है और यहाँ पे जी देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब आपने यहाँ देखा कि जी ये सेलेक्ट हो गया है 5 नंबर, यहाँ भी देखा डेटा एंट्री। फिर आप इसके बाद दूसरे तीसरे पेज पे आए जी, यहाँ भी आपने देखा कि ये डेटा एंट्री ऑपरेटर सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ भी आपने देखा तमाम चीज़ें सेलेक्ट हो चुकी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर हर जगह पे। अब इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना आपने जी। प्रिंट आउट निकाला आपने, प्रिंट आउट निकाल के अब क्या करना है जी, सबसे पहले यहाँ तस्वीर को पेस्ट करना है, ठीक है जी। इसके बाद देखिए आपका पूरा नाम कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। जो भी आपका नाम है, सब मोहम्मद अली, तो कैपिटल लेटर में पूरा नाम आप यहाँ लिखेंगे। वालिद का नाम कैपिटल लेटर में, फिर आप मेल है या फीमेल, तारीख पैदाइश क्या है, देखिए यहाँ पे दिन, मिसाल के तौर पर अगर आपकी तारीख पैदाइश है 15 जनवरी 1990, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15/1/5 जनवरी 01 और 1990, ठीक है जी। उसके बाद देखिए अपना NIC नंबर, जो भी आप यहाँ पे पूरा NIC नंबर तहरीर करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे NIC नंबर लिखेंगे, 2 मरतबा NIC नंबर लिखेंगे ताकि गलती ना हो। फिर मोबाइल नंबर +92 ये आ गया, 03 आ गया, उसके बाद 45 है, 21 है, जो भी है 300 है, इस तरह मुकम्मल यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। फिर जी ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो याद रखिएगा आप लिख दीजिएगा कि जी नो ईमेल, ठीक है। अगर ईमेल आईडी है तो यहाँ देखिए ये @ का निशान दिख रहा होगा, तो बाकी ईमेल आईडी यहाँ पे आप लिखेंगे। परमानेंट एड्रेस घर का कैपिटल लेटर में, जी हाँ, घर का मुकम्मल एड्रेस, हाउस नंबर ये, स्ट्रीट नंबर ये, सेक्टर ये, एरिया ये, और आगे औरंगी टाउन है अगर तो औरंगी टाउन, या बाकी अगर आप कहीं और से हैं तो इस तरीके से जी। प्रोविंस रिहाइश का सूबा सिंध, तो ये सूबा सिंध में ही है। डोमिसाइल PRC, वो डोमिसाइल PRC पे आपके लिखा होगा। डिस्ट्रिक्ट क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है वो यहाँ लिखेंगे। फिर आप मुस्लिम है या गैर मुस्लिम टिक करेंगे। किसी किस्म की माजूरी है खुदा न खास्ता तो यहाँ पे टिक करेंगे, नो है तो यहाँ पे, अगर यस है तो यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट भी लगाना होगा जी। उसके बाद जी देखिए अभी आप क्या कर रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पे, प्राइवेट सर्विस है तो यहाँ पे, जॉबलेस है तो यहाँ पे, और अगर एक्स सर्विस है रिटायर्ड है तो यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, जिसके बाद देखिए दूसरा पेज आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ पे कौन से डिजायर से कौन से शहर में आप जो है टेस्ट देना पसंद करेंगे। कराची वाले कराची में, सक्कर में, हैदराबाद में, जहाँ पे भी आप जो करीबी है आपका उस पर आप टिक करेंगे। फिर देखिए आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन का यहाँ पे डिटेल आ गई जी। तो देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन में यहाँ पे अगर आपने मैट्रिक किया है तो मैट्रिक की डिग्री, यानी कि मैट्रिक पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, डिवीज़न और इंस्टीट्यूट, ठीक है। मैट्रिक विद साइंस इस तरह लिखे, मैट्रिक विद आर्ट्स जो भी है। फिर HSC है, इंटर है, या DAE है, बैचलर है, इस तरह तमाम चीज़ें मेंशन करनी है कि इंटर
विद कॉमर्स, पासिंग ईयर ये है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन इतने हैं, टोटल इतने थे, परसेंटेज ये है, डिवीज़न ये है और इंस्टीट्यूट या बोर्ड ये है। इस तरीके से तमाम चलेगा। फिर जो अदर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा कोर्सेज अगर किसी किस्म का कोई है, कंप्यूटर लैंग्वेज या कोई भी डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट, कोई भी कोर्स, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे अपने। मिसाल के तौर पर यहाँ CIT जो चाहिए था तो यहाँ लिखेंगे सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेम ऑफ डिप्लोमा कोर्स यहाँ लिखेंगे CIT, और बल्कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट नाम आएगा तो यहाँ इंस्टीट्यूट नाम लिखेंगे जो इंस्टीट्यूट का आपके पास सर्टिफिकेट है। फिर यहाँ लिखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर ये कौन से लेकर कौन से तक, पूरा जो 3-4 महीने, 6 महीने, साल या जो भी है, टोटल ड्यूरेशन यहाँ लिखेंगे भाई इतना महीना या इतना साल। इसके अलावा कंप्यूटर स्किल्स का देखिए यहाँ पे अलग से ऑप्शन है, यहाँ पे आप लिखेंगे कंप्यूटर स्किल्स किस किस्म के, भाई मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी है, उर्दू में इतनी, इंग्लिश में इतनी, ये सब चीज़ यहाँ मेंशन करेंगे जो कि सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं है, लेकिन आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है। भी मुझे अगर फोटोशॉप चलाना आता है लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ तो CIT जो सर्टिफिकेट में मेंशन है वो होगा, यहाँ पे अपना लिखेंगे भाई मुझे फोटोशॉप भी आता है या मैं इंटरनेट ब्राउजिंग भी जानता हूँ, ये वो सब चीज़ें, क्योंकि वो सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं होता जी। उसके बाद देखिए जी, अगर आप जो एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप डिटेल लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कंपनी में जिसमें आप काम कर रहे हैं, पोस्टिंग भी यहाँ पे क्या पोस्ट है, आप क्या किस हैसियत से काम कर रहे थे, कब से लेकर कब तक काम किया, और टोटल पीरियड एक्सपीरियंस का कितना हुआ, 1 साल 2 साल या जो भी। उसके बाद देखिए ये इंस्ट्रक्शंस है, इसको मैं आखिर में डिस्कस करूँगा। उससे पहले देखिए ये फॉर्म फिल करने के बाद आप फिर यहाँ पे भी अपना नाम और फादर ने मोबाइल नंबर, NIC नंबर, ये डिटेल लेंगे, और टोटल 180 रुपये फीस है जो कि आप UBL HBL, ठीक है, इन दोनों में से किसी भी बैंक में आप ले जाएंगे तो यहाँ पे आप ये ले आके जमा कराएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे बैंक डिपॉजिट स्लिप PTS कॉपी, ठीक है जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैंक डिपॉजिट स्लिप बैंक कॉपी, ठीक है जी। तो आपको जो है बैंक कॉपी ये बैंक वाले ले लेंगे आपके पास, 180 रुपये के साथ मोहर लगा के आपको दूसरी स्लिप आपको वापस कर देंगे। ये स्लिप आपको अपने पास रखनी है, पूरे फॉर्म की फोटोकॉपी करानी है, और उसके बाद फिर जो है ना आपको इस फॉर्म को, ये फॉर्म ले आपने जमा करा दिया बैंक में, फॉर्म वो पूरा सबमिट कर दिया UBL या HBL में 180 रुपये के साथ। अब आप आएंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में जी। अब इंस्ट्रक्शन में जब आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया, पैसे भी जमा करा दिया, अब देखिए क्या करना है आपको जी। सबसे पहले देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें सबसे ऊपर जो है वो है ये कि एप्लीकेशन फॉर्म का किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना आपको। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है जो ड्यू डेट के बाद रिसीव होगी उसको भी किसी गिनती में नहीं लाया जाएगा, वो वैसे ही फारिग हो जाएंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म जल्द सबमिट कीजिए। उसके बाद जी है कि इनकम्प्लीट और बाय हैंड, यानी कि इनकम्प्लीट जो सही तरह फॉर्म फिल नहीं किया गया होगा ये लिया कि बाय हैंड जमा कराया जाएगा PTS की उनके ऑफिस में, तो वो भी जो है फारिग है जी। उसके बाद जो है एज जो है, जो उम्र जो ताल्लुक है वो इसकी एप्लीकेशन की आखिरी डेट के साथ है, उससे आप उम्र के जो कैलकुलेशन करेंगे उसके हिसाब से करेंगे। फिर जी मस्ट जो है बिल्कुल क्लियर NIC कॉपी जी, बिल्कुल क्लियर NIC की कॉपी जो है आपको इसके साथ लगानी है, ठीक है जी। उसके बाद इसके अलावा कंप्यूटर के जो सर्टिफिकेट हैं आपके वो भी साथ अगर हो तो बहुत अच्छी, यानी कि वो लाजमी है हर पोस्ट के लिए, लाजमी नहीं है कि जिसके साथ लाजमी है उसके साथ है, जिसके साथ नहीं भी है अगर आपने किया तो साथ आप लगा दीजिए, ठीक है जी। एप्लीकेशन कैरी इनकरेक्ट, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो जी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद देखिए कि जो आपके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो आपको इंटरव्यू के टाइम में अपने साथ लेकर आने होंगे, तो तमाम डॉक्यूमेंट्स का आपके पास तहरीरी प्रूफ होना चाहिए। फिर जी अभी जो आप फॉर्म सबमिट करेंगे उसके साथ लाजमी तौर पर तमाम डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मैट्रिक या इंटर की मार्कशीट या इससे ऊपर की मार्कशीट है, इसके अलावा डिग्री है, कोई भी किसी किस्म की जो आपने वहाँ मेंशन किया फॉर्म में, डोमिसाइल PRC है या आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वगैरह है, वो तमाम चीज़ें A4 साइज में उसको फोटोकॉपी करा के उसके साथ अटैच करना है आपको। यहाँ याद रखिएगा कि अटैच फोटोकॉपी ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी, जो मैंने यहाँ मेंशन कर दी उसकी A4 साइज में फोटोकॉपी करा के इसके साथ आपको अटैच करना है जी। उसके बाद जो आपने यहाँ पे ऊपर मेंशन करेंगे इस फॉर्म में, ठीक है जी। उसके बाद जी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके पर्सनल डेटा डोमिसाइल PRC के हिसाब से जो है वो फॉर्म को आगे बढ़ाएगा PTC और PTS। उसके बाद देखिए कोई TADA किसी किस्म का कोई पैसा नहीं मिलेगा ये जब तक ये टेस्ट हो रहे हैं, इंटरव्यू हो रहे हैं या कोई भी टेस्ट किसी किस्म का हो रहा है। इसके अलावा अगर आप डिसेबल पर्सन है तो उसका भी आप साथ लगाएंगे, फीमेल वगैरह जो है वो आप मेंशन करेंगे अच्छे से। उसके बाद जी ये जो एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट वो प्रॉपर थ्रू चैनल से अप्लाई करेंगे, कोई फीस किसी किस्म की वापस नहीं होगी आपको। और अगर ये फॉर्म में कोई परेशानी है आपको तो गूगल क्रोम वगैरह यूज़ के वो तो आपने देख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेकलिस्ट है, आई हैव साइन एंड थंब माई एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको फिर अपना नाम लिखना है, यहाँ पे वल्दियत या वाइफ डॉटर जो भी है, यहाँ पे तस्वीर दोबारा पेस्ट करनी है, यहाँ पे डेट और लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जी हाँ, यानी कि उल्टे हाथ का अंगूठा आपको यहाँ लगाना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है,
फिर जो यहाँ पे चेक लिस्ट करनी है जी, आपने अंगूठा लगा दिया, सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। यह प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, जो आपका फॉर्म यहाँ था पूरा आपने फिल कर दिया, जो नहीं चाहिए तो उस पर क्रॉस कर दिया। फिर नादरा का ऐसे अटैच कर दिया, यहाँ पे टिक। फिर जो है चलान पे कर दिया, यहाँ पे टिक। उसके बाद फिर अटैच तमाम डिग्री और सर्टिफिकेट जो भी मेंशन है तमाम चीज़ें आपने लगा दी, यहाँ पे टिक। तो ये सारे टिक आपके होने चाहिए और तमाम चीज़ें इसमें लगी होनी चाहिए, और ये भी सब फिल जैसा मैंने आपको बताया। फिर जी ये पूरा फॉर्म और जो मजीद जो डिटेल इसके तमाम की फोटो कापी अपने करा के अपने पास रखेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। और जो ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल स्लिप है, उसका क्या करना है जी, आपको कुरियर में जाना है, वो या पाकिस्तान या डाक जाइए, पाकिस्तान पोस्ट जो है वहाँ पे चले जाइए, डाकखाने चले जाइए, किसी भी कुरियर में चले जाइए, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, जी हाँ, यहाँ पे आप पता लिखेंगे या इसी को आप काट लीजिए, ठीक है। इस स्लिप को आप काट सकते हैं, इस फॉर्म से कोई इशू नहीं है। तो ये ऐसा देखिए इन्होंने दिया भी है कि ये पूरा काट के आप जो है वो जो भी आपका लिफाफ होगा काफ़ी बड़ा, क्योंकि इसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, तो वो बड़े लिफाफ के अंदर आप तो ये काट के ये चिपका दीजिए, भाई यहाँ जाएगा। आपको हाथ से लिखने की है, स्पेलिंग गलत हो गया है, कोई मसला हो गया तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से इसको कटिंग कीजिए पूरे बॉक्स को, और जो है लिफाफ के ऊपर इसको चिपका दीजिए, इन्वेलप के ऊपर इसको जो है पेस्ट कर दिए, ताकि जो है ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके तमाम चीज़ें सही जगह पे पहुँच जाए। जी दोस्तों, इसी तरीके से बाकी जो भी फॉर्म है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और अपना जो भी डेटा है वो फिल करना है। इसके अलावा जो इसका दूसरा फॉर्म है जो कि वो है अपना ड्राइवर के लिए, ये वाला फॉर्म, तो इसको भी आपको जो है ना इसी तरीके से फिल करना है। तमाम डिटेल जिस तरह है वही सब है, इसमें आपको मेंशन नहीं करना पड़ेगा अलग से, क्योंकि ये फॉर्म अलग है, ठीक है। ड्राइवर के हवाले से कुछ यहाँ पे और मजीद चीज़ें होंगी वो आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। STV LTV लाइसेंस देखिए ये है, इस तरह यहाँ पे सिटी भी ज़्यादा है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें आपको तकरीबन वही चीज़ें, कोई इसमें अलग नहीं है, ख़ास चीज़ अलग नहीं है। और यहाँ पे लेकिन जो है 320 रुपये है टोटल फीस। ये तमाम चीज़ें आपको पे करनी होंगी। तरीकाकार वही है सबमिट करने का दोनों फॉर्म का, जो कि मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप रब्ता कर सकते हैं मेरे से। कोई परेशानी होगी तो इंशाल्लाह मैं उसका हल करूँगा, आपको सवाल का जवाब दूंगा। वीडियो को ज़्यादा लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई जॉब आए फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।